नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। वक्फ बोर्ड बिल पर पूरे देश में सियासत चल रही है। बिहार में कुछ ज्यादा ही सियासत है क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसी साल चुनाव है और अल्पसंख्यक वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक की संख्या यहां पर जितनी है उसे साधने की कोशिश सब पार्टियां कर रही हैं। न सिर्फ बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, तमाम जितनी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों की यह कोशिश होती है कि वो इस वोट बैंक को साध लें, क्योंकि अगर 17% है मुस्लिम वोट बैंक, यहां जो जातीय गणना हुई थी उसमें 17% मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक है और जाहिर सी बात है कि ये वोट बैंक जिधर जाएगा वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेकिन क्या कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, अमित शाह से डर गए हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गए हैं? क्या यही कारण है कि वक्फ बोर्ड बिल पर वो कुछ नहीं बोल रहे? राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं। वो कन्हैया कुमार की यात्रा में भी शामिल हुए। यात्रा में वो 2 किलोमीटर की यात्रा थी, 1 किलोमीटर की यात्रा करके वो रुक गए और वहां से वो वापस लौट गए। नुक्कड़ सभा करनी थी, वो भी नहीं की और पटना में आए। पटना में आकर उन्होंने कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं उसे संबोधित किया। संविधान बचाओ सम्मेलन में वो बोले, बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। जी हां, राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड बिल पर कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, जबकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार जैसे राज्य में जहां पे सियासत इस समय उफान पर है और तमाम मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता इस समय बेहद नाराज हैं, ऐसे में कांग्रेस का भी वोट बैंक है, कांग्रेस का भी आधार है। मुस्लिम वोट बैंक पर नजर हमेशा से कांग्रेस की भी रही है, उसके कैडर वोट माने जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो कहीं ना कहीं मुस्लिम नेताओं को ये लगे कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस बिल पर उनके साथ हैं। देखिए, बिहार में सियासत काफी हुई है। लगातार बीजेपी, जिसे ये कहा जाता है कि उसे मुस्लिम वोट नहीं मिलते या नहीं मिलेंगे, ऐसे में पसमानदा वोट बैंक की बात बीजेपी बार बार इस बार दोहरा रही है। जेडीयू ने समर्थन दिया है, लेकिन तमाम उसके मुस्लिम नेता बेहद नाराज है। कई नेताओं ने तो इस्तीफा भी दे दिया और ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेडीयू ने अपने तमाम मुस्लिम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने वो लेकर आए और सामने लाकर उनसे ये कहलवाया कि कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, नाराजगी प्रचंड है। तमाम नेताओं में, जेडीयू के नेताओं में भी नाराजगी प्रचंड है और यही कारण है कि मीडिया से या फिर खुलेआम कोई इस पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे, कोई नेता नहीं बोल पा रहे। मीडिया के लोग उनसे रिएक्शंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम नेता, जेडीयू का मुस्लिम नेता मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। बाकी दूसरी पार्टियां, आरजेडी तो खुलकर विरोध कर रही है। तेजस्वी यादव ने तो साफ कहा है कि आने वाले चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस बिल को बिहार में लागू नहीं करेंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। लालू प्रसाद यादव भले ही बीमार हो, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पेश होने से पहले पटना के गर्दनी बाग में काफी धरना प्रदर्शन हुआ था और कई मुस्लिम संगठनों ने उसमें हिस्सा लिया था। खुद लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव के साथ उस धरना पर पहुंचे थे और उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि वो मुस्लिम के साथ है और वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है उसके खिलाफ है। तमाम नेता जो अपने अपने स्टैंड दे रहे हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, अपने अपने तर्क दे रहे हैं कि क्यों उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वोट बैंक के यानी मुस्लिमों के साथ हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, जो निचला तबका है, और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी की यह चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। कई ऐसे सवाल होंगे तो उनके विरोधी ही उनसे पूछेंगे कि आपने इस पर कुछ क्यों नहीं कहा, क्या आप मुस्लिमों के साथ नहीं हैं? मुस्लिम संगठन नाराज होंगे तो उनको मनाने के लिए आने वाले दिनों में क्या कवायद होगी? कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता हैं उनकी नाराजगी कैसे होगी? ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में ये पता चलेंगी और कांग्रेस का रिएक्शन भी पता चलेगा। हालांकि राहुल गांधी आज बिहार में हैं, उनके इस दौरे का बिहार की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा देखना होगा, क्योंकि इस वर्ष ये तीसरा दौरा है। लगातार
राहुल गांधी तीसरे बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।